मशरिकी वस्ता में जंग के बादल तेज़ी से मंडला रहे हैं। जो इब्तदाई जो रिपोर्ट्स आई उनके मुताबिक अमेरिका ने अपने अमले को इराक़ और दीगर मशरिकी वस्ता के ममालिक से निकालना शुरू कर दिया है, जो इस बात का वाज़ेह इशारा है कि इज़राइल ईरान पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। इज़राइल की हिकमत अमली ये है कि वो ईरान पर पहले हमला करे और फिर अमेरिका को मजबूर करे कि वो उसका साथ दे। इज़राइल जानता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग शुरू हो जाए तो अमेरिका को इज़राइल का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि नाज़रीन जो एक ज़ायनिस्ट लॉबी है उसके सियासी दबाव का सामना करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत महंगा हो सकता है। ये नाज़रीन वही टैक्टिक है जो इज़राइल ने 1967 में इस्तेमाल की थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध को कहा कि अमरीकी अमले को इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि यह ख़तरनाक जगह हो सकती है। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका इराक़ में अपने सफारत खाने से जुज़वी इनखला की तैयारी कर रहा है और बहरीन और कुवैत से फ़ौजी ख़ानदानों को निकालने की इजाज़त दे दी है। स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा है कि 11 जून को ख़ित्ते में बेसिकली ख़तरा है और बढ़ते हुए तनाव की वजह से गैर ज़रूरी अमरीकी अमले को निकालने का हुक्म दिया गया है। इस फैसले की खबर से तेल की कीमतों में 4% से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $69.8 फ़ी बैरल तक पहुंच गई है और ये इस बात को जाहिर करता है कि आर्मी मंडियां कितना इस्तिराब का शिकार है और कितना वहां पे अदम इस्तेहकाम है। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ईरान की न्यूक्लियर सहूलियात पर हमले की तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकते। बहुत सादा बात है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकते। ईरान के साथ न्यूक्लियर मुज़ाकरात का अगले दौर आने वाले दिनों में होना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कम पुरुमीद है कि तेहरान यूरेनियम रुकने पर राज़ी होगा। ये अमेरिका का बुनियादी मुतालबा है, जबकि वाशिंगटन की पेशकश को ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। ईरानी वज़ीर दिफ़ा अज़ीज़ नसीरज़ादा ने कल कहा था कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो वह ख़ित्ते में अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमला करेगा। ये एक मनतकी और दिफाई मौक़िफ़ है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान का UN मिशन कल कह चुका है कि ज़बरदस्त ताकत की धमकियां हक़ाइक़ नहीं बदलेंगी। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं चाहता और अमरीकी मिलिटरिज़म सिर्फ अदम इस्तेहकाम को बढ़ाता है। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी ने इंतबाह किया है कि खलीज फ़ारिस और खलीज ओमान और आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को एहतियात करनी चाहिए। ये दुनिया के सबसे अहम नाज़रीन समुद्री रास्ते हैं और अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में वसी फ़ौजी मौजूदगी है, जिसमें इराक़, कुवैत, क़तर, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात में अड्डे शामिल हैं। 2500 अमरीकी फ़ौजी इराक़ में मौजूद हैं। कतर में अल उदैदा एयरबेस मशरिक़ वस्ता में अमेरिका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा है। US सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइक कोरेला ने आज अमरीकी लॉ मेकर्स के सामने गवाही देना थी, उसको मुलतवी कर दिया है। हकीकत यह है कि ईरान ने हमेशा कहा है कि वो अमन चाहता है और न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहता, लेकिन इजराइल और अमेरिका की जानिब से सख्त और गैर मुनसिफाना मुतालबात और मुसलसल धमकियाँ ख़ित्ते में तनाव बढ़ा रही हैं। अगर जंग हुई तो ये इजराइल की मजबूरी न कि बेसिकली ईरान की ख्वाहिश। नाज़रीन, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डेंजरस टाइम्स है। लेट्स सी क्या होता है। इस हवाले से हम आपको आगाह करते रहेंगे। अभी हमने अमेरिकन जनरल माइक कोरेला की बात की तो उनका जिक्र करते हैं। कल एक कांग्रेशनल हियरिंग में उन्होंने नाज़रीन पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म के हिसाब से अपना इनक्रेडिबल पार्टनर करार दिया और नाज़रीन ये उस वक्त हुआ जब भारतीय 59 रुकनी वफ़द जो है शशि थरूर की क़यादत में अमेरिका गया और उन्होंने अमेरिका पर बहुत ज़ोर डाला और भारतीय हुक्काम ने भी ज़ोर डाला कि वो पाकिस्तान पर दबाव डाले। तो अमेरिका का जो मौक़िफ़ आया है नाज़रीन, वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है कि पाकिस्तान इज़ अ पार्टनर इन पीस और पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पूरी दुनिया के साथ है और पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा किरदार है, उसको अमेरिका ने रिकग्नाइज़ किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।